आपकी स्क्रीन पे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। 10th क्वेश्चन, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, a conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge। होमवर्क शीट 1.6 का क्वेश्चन नंबर 10 है ये। रेडियस को मैंने कैपिटल आर से डिनोट किया है। रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो डिस्टेंस जहां पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है वो है 20 सेंटीमीटर। मीटर्स में कन्वर्ट करूं तो 0.2 मीटर्स इज 1.5 into 10⁻³ Newton per coulomb, and it is pointing radially inwards. What is the net charge on this sphere? अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड्स पॉइंट करती है तो व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस स्फीयर? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, फॉर स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू kc/r²। सो हमें E का वैल्यू मालूम है, kc पता है, r पता है, q फाइंड आउट करना है। तो q वुड बी इक्वल टू ER²/kc। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो E इज इक्वल टू 1.5 into 10⁻³। r का वैल्यू इज 0.2 का स्क्वायर एंड kc इज 9 into 10⁻⁹। एक नेगेटिव साइन और लगा देना। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली इनवर्ड्स पॉइंट कर रही है। नेक्स्ट, ये 10th क्वेश्चन था। मूविंग ऑन टू 11th क्वेश्चन। An infinite line charge produces a field of 9 into 10⁻⁴ Newton per coulomb at a distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density। ये हमारा पहला वाला डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। वो डेरिवेशन से कंक्लूजन ये निकला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा 2 kc λ/r। मुझे ये लैम्डा ढूंढना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। वी नीड टू फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो लैम्डा वुड बी इक्वल टू ER/2 kc। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो E का वैल्यू 9 into 10⁻⁴, R का वैल्यू इज 0.02 मीटर्स, 0.02 मीटर अपॉन 2 into kc। kc का वैल्यू 9 into 10⁻⁹। सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यूनिट क्या बनेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी का? कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर। इलेवेंथ के बाद पहले 13th क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 13th। Careful measurement of the electric field at the surface of a black box indicates that the net outward flux through the sphere of the box is 8 into 10⁻³ Newton meter square per coulomb. What is the net charge inside the box? अगर फ्लक्स गिवन और नेट चार्ज ढूंढना हो तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q enclosed divided by epsilon naught। By Gauss's theorem, flux is equal to Q enclosed divided by epsilon naught। We need to find we need to find charge। तो चार्ज का फॉर्मूला बन जाएगा phi into epsilon naught। चार्ज इज इक्वल टू phi into epsilon naught। चार्ज की जगह हम phi की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 8 into 10⁻⁵। epsilon naught का वैल्यू कितना? 8.85 into 10⁻⁻12। 8.85 into 10⁻⁻12। You will get your answer. The unit would be coulomb। चार्ज का ऐसा यूनिट would be coulomb। इसका सेकंड पार्ट भी है। 13th क्वेश्चन में सेकंड पार्ट भी है कि if the net outward flux through the surface of the box were 0, could you conclude that there were no charges inside the box? Why or why not? Can we conclude that कि अगर फ्लक्स 0 हो तो can we conclude कि चार्जेस ही नहीं प्रेजेंट थे वहां पे? नहीं, we cannot।
Manas, we cannot. Keshini, we cannot. Yes, we cannot. Why not? Reason, net charge हो सकता है zero हो, but charges तब भी present हो सकते हैं. The term we are going to use here is net charge. So it is possible that there are charges present inside the box, but the net charge turns out to be zero. This is what our answer is going to be. Right? These are three questions, 10, 11, 13. फटाफट, given 30 seconds, फटाफट खत्म करो ये तीनों questions, then we will move to 14th question. 14th question करेंगे एंड हस्ती आपको रीड करना है. अगर आपका हो चुका है, आपको 14th question रीड करना है 20 seconds बाद. All right, हस्ती, go ahead, read कीजिए. Electric field is uniform and in the positive x direction for positive x and uniform with the same magnitude but in the negative x direction for negative x. It is given that E equals to 200 I Newton per Coulomb and for x greater than 0 and E equals to minus 200 I Newton per Coulomb for x smaller than 0. A right circular cylinder of length 20 centimeters and radius 5 centimeters has its center at the origin and its axis along the x-axis so that one face is at x equals to plus 10 centimeter and the other is at x equals to minus 10 centimeter. A. What is the net outward flux through each flat face? B. What is the flux through the side of the cylinder? C. What is the net outward flux through the cylinder? D. What is the net charge inside the cylinder? All right. So as per the question, जैसा हस्ती ने रीड किया, उन्होंने मुझे बताया कि मैम ये जो सिलेंडर है वो सिमेट्रिक है अबाउट दी ओरिजिन. जितना ओरिजिन के लेफ्ट साइड में उसका लेंथ है उतना ही ओरिजिन के राइट साइड में उसका लेंथ है. और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही केस में मैग्नीट्यूड वाइज सेम है. इट इज 200 एंड 200 दोनों साइड पे, बट डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट है. जब x पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम. जब x नेगेटिव है तो इट इज माइनस 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम. दिस माइनस इज इंडिकेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ. तो पूरे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा एक्ट कर रहा है. ओरिजिन के राइट साइड में राइट की तरफ, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में लेफ्ट की तरफ. ठीक है. मैं बात अगर एरिया वेक्टर की करूं तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या सिखाया था मैंने लास्ट क्लास में? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन perpendicular to the surface, normally outwards. This is n cap, this is n cap, this is n cap, this is n cap. ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया हर सरफेस के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन हस्ती ने रीड किया कि we need to find electric flux through the flat face, each flat face. तो if we need to find electric flux through each flat face, flux का फॉर्मूला होता है EA cos theta, where E is electric field, A is area, cos theta is the angle between electric field and area vector. Flat faces मतलब circular ends. अब देखिए इस circular end में what is the angle between electric field and area vector? 0 डिग्री. इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री. क्लियर है हस्ती? 90 नहीं, इट इज 0. ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है. हाँ, 0 डिग्री है दोनों ही केस में. इधर भी 0 और इधर भी 0. सिंस दोनों केसेस में 0 है तो मैं किसी का भी फाइंड कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 200. एरिया, सर्कल का एरिया आता है क्या? पाई आर स्क्वायर. राइट है हस्ती आपका आंसर, इट इज पाई आर स्क्वायर. केशनी आपका आंसर भी राइट है, पाई आर स्क्वायर. पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब ये रेडियस का स्क्वायर. तो 5 इंटू 10⁻⁻². ये मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया है? मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए. सेंटीमीटर्स में गिवन था, मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए. 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर cos 0 डिग्री. सो इट वुड बी 200
into 25 into 10 raised to minus 4 into 3.14 into 1, cos 0 का वैल्यू 1, मल्टीप्लाई पूरा सॉल्व कर दोगे तो आपको मिलेगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. दिस इज फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस. फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट हस्ती ने रीड किया था, फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर. अगर फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया की वजह से निकालना है. व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर? इधर 90. 90. तो phi 2 वुड बी इक्वल टू EA cos 90, जिसमें cos 90 का वैल्यू होता है 0. फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस एरिया वुड बी, या फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर वुड बी 0. थर्ड केस है नेट फ्लक्स. अब नेट फ्लक्स मतलब दोनों सर्कुलर एंड्स का फ्लक्स प्लस साइड का फ्लक्स. तो दोनों सर्कुलर एंड्स का फ्लक्स यही होगा, तो मैं बोल दूंगी 2 टाइम्स phi 1 कर दो प्लस phi 2 कर दो, आपको नेट फ्लक्स मिल जाएगा. सर्कुलर एंड्स का फ्लक्स निकाल लो और phi 2 निकाल लो, तो ये हो जाएगा 2 into 1.57 प्लस 0, दैट वुड बी 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. This is net flux. And finally, fourth case. Fourth case is what is the net charge inside the cylinder? तो net charge वापिस हम बोलेंगे flux is equal to Q enclosed divided by epsilon naught. By the formula, net flux is equal to Q enclosed divided by epsilon naught. Gauss's theorem. तो Q would be equal to phi net into epsilon naught. phi net का वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट का 8.85 into 10 raised to minus 12. जो भी आंसर आएगा कूलम लग जाएगा उसके एंड में. These are the 4 parts. Yes, मोक्ष. हम इधर अपने थर्ड में 251 क्यों लिया था? 2 सर्कुलर एंड्स है, एक की वजह से 1.57 है, 2 की वजह से 2 into 1.57 हो जाएगा. डन. मैम तो सिलेंडर के अंदर की पार्ट की बात नहीं हो रही है? नहीं, अंदर की पार्ट की बात भी तो वही होगी ना जो बाहर के लिए होगी. ओके. कौन सा सिलेंडर है वैसे? चलो नेक्स्ट, मैं आपके साथ 12th क्वेश्चन में सीधा ये नोट्स में से बताऊंगी. अब 12th क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है. आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ये रहा 12th क्वेश्चन. A hollow cylindrical box of length 0.5 meter and area of cross section 20 centimeter square is placed in a three-dimensional coordinate system as shown in figure 65. The electric field in the region is given by E is equal to 20x I cap, where E is in Newton per meter coulomb and X is in meters. Find the net flux through the cylinder and charge enclosed. सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे 4 पार्ट्स करके दे रखे थे, यहाँ पे अपने को 2 पार्ट करके दे रखा है. क्वेश्चन में और डिफरेंस क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वेरिएबल है. ये देखिए 20x I cap, मतलब डायरेक्शन हमेशा राइट की तरफ ही है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बट वैल्यू अलग अलग एक्ट हो रही है हर पॉइंट पे. इट इज 20x I cap. तो ये पॉइंट जो है वो है, एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, ऑलराइट. ये जो कोऑर्डिनेट है ये x कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे, फर्स्ट फेस पे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर? 0.5. 0.5 मीटर दिख ही रहा है. यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज 0.5 मीटर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ये वाले फेस पे, इट वुड बी 20 into 0.5. इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी 20 into 0.5. नेक्स्ट, इसके बाद आगे 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 जाऊंगी. इस पॉइंट पे लेंथ मुझे दे रखी है 0.5 मीटर, मतलब ये वाला डिस्टेंस और 0.5.
तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना, कोऑर्डिनेट कितना चेंज हो जाएगा, 1 1 मीटर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी 20 इंटू 1। फर्स्ट फेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20 इंटू 0.5, सेकेंड फेज पे इट इज 20 इंटू 1। ठीक है, अच्छा इस फेस का एरिया वेक्टर, ये जो सर्कुलर एंड है, इस फेस का एरिया वेक्टर कहाँ होएगा, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट लेफ्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा राइट में, एरिया वेक्टर है लेफ्ट में। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर? 180 180 डिग्री। कैन यू फाइंड द फ्लक्स? ये cos थीटा करके फ्लक्स मिल जाएगा इसका। अच्छा चलो सेकंड, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं। एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा राइट में। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू? 90 वो हो जाएगा, उसका काम खत्म। नेक्स्ट लास्ट फेस में एरिया वेक्टर है टुवर्ड्स राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है टुवर्ड्स राइट। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू? 0 0 degree. Very good. So can you find the flux of all the three faces? Curved surface area, first flat face, second flat face. Yes. If we can find the three flux, can we find the net flux by adding them all three? Yes. Yes. हो जाएगा, नेट फ्लक्स आ जाएगा, चार्ज भी आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट होमवर्क शीट 1.6। देख लीजिए, आपके सामने मैंने पांचों क्वेश्चन फटाफट डिस्कस कर लिए हैं। These are the all 5 questions 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, इसके अलावा मैंने इस क्लास में होमवर्क शीट 1.5 के कितने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं? Have I discussed this net force वाला क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन? yes किया हुआ है डिस्कस मैंने 13th वाला? yes ma'am थैंक यू सो मच। तो 4-5 क्वेश्चन तो इधर भी हो चुके हैं, मेरे को ये 12th वाला और डिस्कस करना है। दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। 1.5 का 12th क्वेश्चन वो भी खत्म कर दो, क्योंकि कुछ लोगों का डाउट है। आपको इसके अलावा और कोई डाउट है, मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, मैं वो वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करवा दूंगी आपके लिए। बट फॉर नाउ मैं सिर्फ 1.5 का 12th क्वेश्चन डिस्कस करवाने वाली हूँ। 1.5 के 12th क्वेश्चन में मैं आपको सिचुएशन समझा देती हूँ कैसा है। सिचुएशन कुछ ऐसा है कि वी हैव बीन गिवन 2 स्फीयर्स, दिस इज स्फीयर 1, दिस इज स्फीयर 2। स्फीयर 1 में हमने चार्ज रख रखा है Q, स्फीयर 2 में एक वायर है जिसका चार्ज अननोन है, बट उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है kx। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज kx, मतलब इट इज वेरिएबल। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी चेंज होती जाएगी। ऐसे सिचुएशन में मैंने क्या बोला, dq by dx ढूंढ लो, चार्ज पर यूनिट लेंथ dq by dx। सो चार्ज पर यूनिट लेंथ dq by dx इज इक्वल टू kx, ये हमें गिवन है। dq इज इक्वल टू kx इंटू dx बोल सकती हूँ मैं, राइट। ये मैं क्या कर रही हूँ आपको पता है, मैं इसका नेट चार्ज ढूंढना चाहती हूँ, वायर AB पे नेट चार्ज कितना है। टू फाइंड दैट मुझे इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ रही है, तब मैंने ये dq की टर्म्स में लिखा, वरना मुझे चार्ज पर यूनिट लेंथ मालूम था, लेकिन मुझे पूरी वायर का चार्ज नहीं मालूम है। तो पूरी वायर का चार्ज निकालने के लिए वी आर फॉलोइंग दीज स्टेप्स, राइट केशनी, वी आर फॉलोइंग दीज स्टेप्स, राइट। सो dq is equal to kx dx on integrating both sides from 0 to q and from 0 to L. What is the integration of dq? Integration of q, kx dx में k constant, x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? L square by x square by 2। लिमिट्स रख दो, 0 से q, 0 से L, तो ये बन जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फाइनली द चार्ज ऑन दिस वायर वुड बी कम आउट टू बी kl square by 2। यू नीड टू फॉलो दीज स्टेप्स फर्स्ट। इस पे इतना चार्ज है, पर मुझे चार्ज नहीं ढूंढना है, मेरे को क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, फ्लक्स थ्रू S1, फ्लक्स थ्रू S2। मुझे फ्लक्स फाइंड करना है। अगर मुझे चार्ज मालूम हो, फ्लक्स कैसे ढूंढ सकते हैं? divide by epsilon naught नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉसेस थ्योरम। फ्लक्स ढूंढने का तरीका इज नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
S1, flux through S1 would be equal to, what is the net charge inside S1? ये सारे आंसर यही लड़की देगी क्या? मैं बोर हो गई और रीति से। अभी कोई और भी दो यार आंसर। What is the net flux through S1? What is the net charge in S1? Q divided by epsilon naught. So flux through S1 would be equal to Q divided by epsilon naught. S2 में net charge कितना closed है? Q plus KL square by 2. Q plus KL square by 2. Q plus KL square by 2 divided by epsilon naught. Question खत्म। 1.5 का क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट रह जाता है आप मुझसे 1-on-1 पूछ लीजिए, मैं सॉल्व करवाऊंगी आपका। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट आपको? मेरी साइड से पूरा का पूरा चैप्टर 1 आपका खत्म हो चुका है। पूरा चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। व्हाट इज कंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? कंट्रैक्शन मतलब वो एक दूसरे के जो नजदीक आ जाते हैं उसको हम कंट्रैक्शन बोलते हैं। दे कम क्लोजर टू ईच अदर। तो लेंथ पे मैं अगर कंसिडर करूंगी तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्लोज आती जाएगी। लेकिन ये किस सिचुएशन में ट्रू है? जब अनलाइक चार्जेस हो। अनलाइक चार्जेस के सिचुएशन में ट्रू है। अनलाइक चार्जेस का 1.4 में जाके डायग्राम चेक कीजिए। 1.4 में लास्ट जो डायग्राम होएगा ना वो डायग्राम चेक कीजिए। आपको देखने के लिए मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो दूर दूर जा रही थी, लेकिन जब सेंटर की तरफ अप्रोच करती है तो वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, बट दे टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट थ्रू दैट स्पेस। ऐसा निकलने की कोशिश करते हैं बीच में से। उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे स्ट्रॉन्गर हो रही है। एक पॉइंट पे वो जीरो हो जाएगी बीच में, सेंट्रल पॉइंट पे वुड बी जीरो। उसके आगे आगे वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। वहां पे दे बिकम क्लोजर टू ईच अदर, दे कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्लियर है हरिति? इसके अलावा कोई डाउट है तुम्हारा? मैम समझ नहीं आया। इसका हरिति आप इमेजिन करो, इसको फॉर्मूला के थ्रू इमेजिन करो कि ये पॉजिटिव चार्ज दोनों सेम मैग्नीट्यूड के। नेट फील्ड एट द सेंटर कितना होएगा? 0। उसके अलावा फील्ड यहाँ तो 0 है, लेकिन क्या इससे ऊपर 0 होएगा? नहीं। वहां पे दोनों फील्ड रैंडम डायरेक्शंस में एक्ट कर रही है। नेट ऐड होके मुझे कुछ स्ट्रॉन्गर फील्ड मिलेगी। तो जब फील्ड लाइंस एक दूसरे के ऐसे, ये क्या होता है, हमेशा रेडियली आउटवर्ड जानी चाहिए पॉजिटिव से फील्ड लाइंस। तो रेडियली आउटवर्ड्स तो नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आउटवर्ड जाएगी तो नेट इंटरसेक्ट हो जाएगा। वहां पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या करती है, ऐसे ऐसे जाते जाते एकदम से ऐसे ऊपर चली जाएगी। दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू मूव। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन होना फील्ड लाइंस का। वो सीधी जा रही थी, फैली हुई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, उनको ऊपर जाना पड़ा। रीजन पॉजिटिव चार्जेस हैं दोनों, पॉजिटिव नहीं सॉरी अनलाइक चार्जेस हैं, उसकी वजह से ऐसा होगा, पूरा होगा। मैम लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस है तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगी? अनलाइक नहीं सॉरी मैं उल्टा बोल रही, लाइक चार्जेस है, अनलाइक नहीं सॉरी लाइक चार्जेस है उसके। मैम नोट्स में अनलाइक का ही दिया है। मैं दोनों केसेस को उल्टा बोल रही हूँ। वैसे मैं दोनों केसेस को शायद कंफ्यूज करके बैठ गई हूँ, मैंने खुद ने गलत बोल दिया है। व्हाट डिड आई से? कॉन्ट्रैक्शन है तो अनलाइक चार्जेस होना चाहिए और दे बिकम क्लोजर टू ईच अदर। ऐसा ही बोला था ना मैंने? हाँ रुको रुको, इसको डायग्राम, ये एक पॉजिटिव ये नेगेटिव, फील्ड लाइंस ऐसे नहीं, उल्टा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट? मैं इसमें ज्यादा टाइम ले लूंगी। इसके अलावा हरिति, इसके अलावा कोई डाउट है क्या नो जो मैम। इससे रिलेटेड? रुक जा, फिर मैं देखो समझाती हूँ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी इसमें फिर पूरी। ये पूरा स्टेटमेंट मैं डिस्कस करती हूँ तेरे साथ। मैं संजना का डाउट ले लूं पहले। यस संजना। मैम होमवर्क शीट 1.5 में क्वेश्चन 2 में डायग्रामेटिकली शो करना है, तो उसमें हाफ द मैक्सिमम वैल्यू का कैसे डायग्राम? ये मैंने क्लास में करवाया था, टॉर्क का डेरिवेशन करवाते टाइम। हाफ द मैक्सिमम वैल्यू कौन से एंगल पे आएगा? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे शो कर देने का। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके 30 डिग्री पे शो कर देने का। यहाँ पे ऐसा दिखा देने का, दिस इज 30 डिग्री। ठीक है निष्ठा, Okay, आपका भी ma'am. कोई डाउट था?
हरिति आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस पार्ट, ये पूरा कॉन्सेप्ट लेके जाएगा फिर मेरा, ठीक है। और क्या मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया तो मेरे को खुद को भी एकदम से ऐसा हो गया कि मैंने क्या बताया था, मैं खुद भूल गई, राइट। ये प्रॉपर